हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। तो आईपीएल शेड्यूल जो है आ चुका है, इसको शेड्यूल कहें या ये कहें शेड्यूल का एक हिस्सा आ चुका है। और क्यों ये शेड्यूल का जो हिस्सा आप देख रहे हैं केवल 20 मैचेस का निकल कर आया है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही ये बात करेंगे क्योंकि शेड्यूल तो आ गया है और शेड्यूल जो आया है, जो मैंने बताया आपको हिस्सा है, उसमें जो शुरुआत का जो पहला मैच है वो आरसीबी वर्सेस एसआरएच का है। अब आरसीबी खेल तो रही है पहला मैच, लेकिन उस पर भी बहुत बड़े सवाल है या सस्पेंस है अभी वैसे ही बरकरार है कि क्या चिन्नास्वामी में मैच होगा। नो डाउट शेड्यूल आ गया है, सारी चीज़ें आपको दिख रही है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा पेच है। और साथ में ये भी बात करेंगे पूरी कि यार ये जो शेड्यूल आया है वो इतना कम क्यों आया है, क्योंकि इस पर भी बात करना जरूरी है। क्योंकि लोगों को एक मन में थॉट होता है कि यार आमतौर पे जो शेड्यूल है वो थोड़ा पूरा आता है, या चलो प्लेऑफ्स के जो मैचेस होते हैं उसमें ये हमेशा देखा जाता है कि प्लेऑफ्स के जो मैचेस हैं वो बाद में आप दिखाते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, 74 मैचेस होते हैं, 74 मैच अगर होते हैं और उसमें सिर्फ 20 मैच आ रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों। और एक तो क्योंकि सबको पता है इस बार का शेड्यूल भी लेट आया है, वर्ल्ड कप चल रहा था वो बात अलग है, पर आईपीएल की तैयारी तो होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, शुरू करते हैं कि आरसीबी अपना पहला मैच खेल रही है, डिफेंडिंग चैंपियन है, और आरसीबी क्या चिन्नास्वामी में खेल पाएगी। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब हम शेड्यूल देखते हैं तो हर कोई, आई थिंक आप लोग भी तैयार हो गए एकदम कि यार आरसीबी तो खेलेगी खेलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस वक्त ये मैं वीडियो कर रहा हूं आपसे 48 घंटे बाद, क्योंकि अभी तक आईपीएल को आप ये कह सकते हैं जो आरसीबी का जो मैदान है चिन्नास्वामी, जहां पे मुकाबला होना है, वहां पर ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वहां पे वो मुकाबला होगा या नहीं होगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आईपीएल होना है, शेड्यूल आ गया है, डेट लिख गई है, वो सब अपनी अपनी जगह पर है। कर्नाटका के जो हेड आप इस समय बोल सकते हैं क्रिकेट के, वेंकटेश प्रसाद, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी कि चिन्नास्वामी में मैच करवाना है, वो सब अपनी जगह है। पर अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने बोला हाँ आप करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रखें कि जिस वक्त आरसीबी जीती थी और उसके बाद जो हादसा हुआ था जहां 11 लोगों की मौत हुई थी, 11 जो फैंस थे क्रिकेट की उनकी मौत हुई थी, वो चीजें ना मतलब इतना आसान नहीं है। अभी भी वहां पे पेच फंसा हुआ। पेच क्या फंसा हुआ? गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई थी। अब वो कमिटी का काम क्या है कि यहां पे क्लियरेंस तभी मिलेगी आपको जब एक पूरा मॉक शो होगा। मतलब वो कैसे होगा आप सोच रहे होंगे आप। मैच डे जो होता है, जैसे आरसीबी की मैं बात करूं, मैच डे जो होता है जिस वक्त आरसीबी का मैच है, अब चिन्नास्वामी के मैदान पे ये देखा जाएगा कि जिस दिन मैच है आपका, क्या आपके पास सारी सुविधाएं हैं। क्योंकि जो बेंगलुरु का मैदान है वो एक शहर के बीच में पड़ता है, आसपास की रोड है, और कहीं ना कहीं रोड पे इतनी भीड़ जम जाती है। वैसे वहां की जो आप क्राउड की बात करते हैं, फैंस की बात करते हैं स्टेडियम में, वो करीब 30-35 हजार, ज्यादा नहीं है, पर वहां पे वो बड़ा सिकुड़ जाता है, और जिस वजह से हादसा हुआ था गेट से निकलने का। और पहले भी एक ऐतिहासिक ग्राउंड है बेंगलुरु, पर जो हादसा हुआ उसके बाद चीजें बदल गई। उसके बाद तो ये भी हो गया था कि भाई बेंगलोर में कोई और ग्राउंड देखो, वरना बनवाना पड़ेगा, वरना मुश्किल है यहाँ पर। और बहुत अलग अलग पेज चले, सेंट्रल की जमीन है, ये डिफेंस की जमीन है। फिर निकल कर आया कि यार कर्नाटका की गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं हम चाहते हैं, डी शिव कुमार जी को आपने सुना होगा, नहीं हम आरसीबी का मैचेस यहीं करवाएंगे, आरसीबी यहाँ से बेंगलोर से बाहर नहीं जाएगा। बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन ये पब्लिक के लिए बातें होती है, ये बातें पब्लिक के लिए होती है, लेकिन जो ऑफिशियल होता है उसमें अभी इंस्पेक्शन नहीं मिला। जो गवर्नमेंट की कमिटी है वो 13 तारीख को चिन्नास्वामी मैदान जाएगी, हर चीज का जायजा लेगी। सबसे पहले आपके सुरक्षा के इंतजाम क्या है, जो क्राउड आ रहा है और जा रहा है वो कैसे मैनेज होगा, बहुत सारी चीजों का। क्योंकि ग्राउंड के बाहर जो हादसा हुआ था उसके बाद इन्होंने जो अपने सिक्योरिटी के जो क्राइटेरिया है, जो आप कह सकते हैं सिक्योरिटी की जो आप चीजें कहते हैं, जिसको और बढ़ा दी गई थी कि यार इसमें ना बड़ा पैनापन होगा। क्योंकि हाल में आपने देखा होगा दिल्ली में भी इंडिया का मैच चला था, आई थिंक इंडिया वर्सेस नामीबिया का, वहां पर भीड़ जम गई थी। लोगों ने कहा था कि यार यहाँ पे भी भगदड़ मच सकती थी। जब तक भगदड़ मचती नहीं है ना तब तक यही बात होती है, लेकिन जब हो जाती है तो चीजें बड़ी अलग होती है। तो आरसीबी को जब तक वो क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक मैच आप सोचिए भी मत। मतलब फिलहाल कहने को लोग बोलेंगे, दुनिया बोलेगी कि नहीं यार अब उन्होंने कह दिया है, ऑब्वियस सी बात है, शेड्यूल आ गया तो हो ही गया। लेकिन अगर उस दिन 13 तारीख को जो मॉक शो है अगर वो क्लियर नहीं होता है तो ये भी हो सकता है कि चिन्नास्वामी को मैच ना हो। तो फिलहाल अभी पेच है, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीजें हैं, और आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है और कर्नाटका की गवर्नमेंट अलग है, ये बात सबको पता है। और जब ये हादसा भी हुआ था बेंगलोर में, तब आरसीबी मैनेजमेंट और गवर्नमेंट दोनों में, जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों में आप कह सकते हैं एकदम एक जमीन था तो एक आसमान था, इस तरह का फर्क था। तो ये चीजें यहां देखनी होगी। दूसरा, सिर्फ 20 मैचों का जो शेड्यूल आया ना, उसके लिए हर किसी के मन में सवाल होता है यार कि चलो 20 मैच का क्यों आया। क्योंकि जो जानते हैं वो बड़े कम लोग हैं, जो नहीं जानते वो ज्यादा है।
कि यार आखिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब आईपीएल को सिर्फ 20 मैच का शेड्यूल देना पड़ा। उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा साल 2009, साल 2014, साल 2019 और साल जब ऐसे होते 23 जब जनरल इलेक्शंस होते हैं, यानी कि जब आपका देश का चुनाव होता है, उस वक्त अगर आईपीएल होता है तो हमेशा ना शेड्यूल आप देखोगे फंसता है, आधा यहाँ करवा ले, आधा यूएई में करवा ले, बहुत सारी चीजें चलती है। लेकिन अब इस वक्त भी अलग है ना, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी वॉर चल रही है, तो आप यूएई नहीं जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस वक्त अगर जो शेड्यूल आया है 20 मैचेस का, उसका रीजन ये है कि आप डिवाइड करते जा रहे हो कि आगे जो आपकी इलेक्शन है तमिलनाडु में, तमिलनाडु यानी कि चेन्नई वहां अपने मैचेस खेलती है। और इलेक्शन के टाइम होता क्या है, जो आपका सिक्योरिटी फोर्स है, जो आपके पुलिसमैन है, क्योंकि आईपीएल में आप अगर ग्राउंड जाते हो तो आपने देखा होगा बहुत सिक्योरिटी लगती है, ग्राउंड के बाहर आप जाएंगे तो पुलिस पूरे क्राउड को मैनेज करती है, निकालती है, बाहर लगती है, तो आपका एक लार्ज नंबर ऑफ पुलिस वाले वहां रिक्वायरमेंट होते हैं। उस वजह से तो सिक्योरिटी गवर्नमेंट जो है मना कर देती है उस वक्त कि हम सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। तमिलनाडु में है, असम में है, वेस्ट बंगाल में है, और वेस्ट बंगाल मतलब केकेआर, असम मतलब अब राजस्थान खेलती है। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिस वजह से सिर्फ 20 मैचेस का शेड्यूल आया है। 74 मैच में अगर आप 20 मैच का शेड्यूल है तो उसको शेड्यूल बोलते ही नहीं है आमतौर पे। तो ये जो दो बड़े रीजन है, एक तो आरसीबी का अभी तक क्लियर कुछ नहीं है, वो आ गया है आरसीबी एसआरएच से खेलेगी, आरसीबी का क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे सवाल है। देखो उन सवालों पे हम बाद में आएंगे कि 11 में कौन खेलेगा, कौन यश दयाल की एंट्री होगी नहीं होगी, टीम ऑब्वियस सी बात है प्रिपरेशन कर रही है। बट सबसे बड़ा सवाल तो वहीं फंस गया ना कि यार स्टैम्पीड जो हुई है, हादसा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि मैं अपने ऊपर वो चीजें ले, वो नहीं चाहेगी। क्योंकि आपको भी याद है कि जब आरसीबी के साथ चीजें उनकी हुई थी तो उन्होंने आरसीबी पे डाल दिया था। इन्होंने यही कहा था कि आरसीबी ने कहा है कि हमें कल ही करना है वहां पे रोड शो, जबकि गवर्नमेंट ने या पुलिस ने वहां से, गवर्नमेंट भी तैयार थी लेकिन जो आप कह सकते हैं पुलिस है वहां की, पुलिस ने मना कर दिया था कि हम इतने कम वक्त में ये चीजें नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद ये हादसा घटा था। और दूसरा इलेक्शन का अलग है जिस वजह से 20 मैच का शेड्यूल आया है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि आईपीएल ना मतलब बड़ा थोड़ा सा इस बार, और मैं थोड़ा हैरान भी था कि यार जो आईपीएल का शेड्यूल अगर 20 मैच का ही देना था तो आपको इतना लंबा टाइम क्यों लगा। क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड कप चल रहा है और पिछले कुछ वक्त में चाहे आप आईसीसी हो, चाहे आप बीसीसीआई हो या आईपीएल हो, आमतौर पे आईपीएल के शेड्यूल पहले आ जाया करते थे। आईपीएल के शेड्यूल हमेशा आप देखते थे कि वो टाइमली आ जाया करते थे, टाइमली होते थे और आपको पहले से पता चल जाता था। मतलब हमेशा बात ये होती थी कि आईपीएल के जो शेड्यूल है वो आईसीसी से बेटर है, वो आपके लिए बहुत पहले से तैयार होते थे, पहले से तैयारी करके रखते थे। बट इलेक्शनों की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन आरसीबी का ग्राउंड कौन सा होगा, राजस्थान का ग्राउंड कौन सा होगा, क्योंकि राजस्थान को लेके भी काफ़ी कुछ चीज़ें चली। और आपको तो पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा कि आरसीबी ढूंढ रही थी कि हम क्या मुंबई वाला जो ग्राउंड है वहाँ खेलने जाए, फिर पुणे को लेके चल रहा था। फिर आप ये भी जानते हैं कि जो राजस्थान की टीम है उसका भी ग्राउंड का लफड़ा फंसा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो थी इसने काफ़ी डिले की है, काफ़ी डिले की है। इस वजह से आप कह सकते हैं इतना डिले, अभी आईपीएल आपका शुरू होने में करीब 15 या 16 दिन बचे हैं और अब जाके आपका शेड्यूल आ रहा है वो भी सिर्फ 20 दिन का। तो ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से दिक्कतें हुई हैं। और भी ऐसी कोई जो अपडेट होगी वो हम आपके साथ लेकर जुड़ते रहेंगे। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी ऐसी कई वीडियोस जो आती रहेंगे तो लाइक करते रहना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है।